नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। आज ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत DLR द्वितीय सेमेस्टर का विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट नंबर 1 का हमारा टॉपिक है आज का शिक्षा का महत्व। पिछले टर्न पे हमने शिक्षा की संकल्पना के बारे में जाना था, शिक्षा का अर्थ के बारे में जाना था। आज हम शिक्षा का महत्व के बारे में जानेंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत हम क्या क्या उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, क्या हमारे अंदर क्या विकास होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आज आइए हम जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा का विस्तृत अर्थ स्पष्ट करता है कि शिक्षा ही मानव में मनुष्य तत्व का समावेश करती है। शिक्षा के माध्यम से मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो है मनुष्य के अंदर सामाजिकता आ जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। जब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता है उससे पहले वो पशुवृत्ति होता है, यानी पशु के समान होता है वो। और जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो सामाजिकता उसके अंदर आ जाती है, उसके व्यवहारों में काफ़ी चेंजेस आते हैं, है ना। तो शिक्षा का महत्व मानव सभ्यता के आधार से जुड़ा है। शिक्षा से जो है मानव अपनी सभ्यताओं को जानता है, अपनी परंपराओं को जानता है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 है, बालक शिक्षा के माध्यम से ही स्वयं को धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना पाता है, क्योंकि जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तभी वो कोई उपलब्धि प्राप्त कर पाएगा। इसलिए वो शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही वो अपने जीवन में कुछ कर पाता है और उपलब्धियां प्राप्त कर पाता है। नंबर 2 है, बालक के सर्वांगीण विकास, जैसे गामक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, ये सभी विकास शिक्षा के उपरांत ही वो कर पाता है। अगला है, शिक्षा के माध्यम से ही मानव अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूर्ण कर पाता है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तब वो अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे पाता है, या अपने परिवार को समझ पाता है, अपने समाज को समझ पाता है और राष्ट्रीय योगदान दे पाता है, अपने देश के लिए कुछ कर पाता है शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत, है ना। तो इसलिए शिक्षा का महत्व यहाँ भी बहुत है। शिक्षा का महत्व समझने के लिए लाभकारी है, यानी शिक्षा जो है, शिक्षा का महत्व हर जगह है। कुछ भी चीज़ हम समझेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या परंपरा है, क्या संस्कृति है, दूसरे देश की क्या संस्कृति है, ये चीज़ समझने के लिए, यानी कुछ भी समझने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। ये शिक्षा जो है यहाँ लाभकारी होती है। अगला है, शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार तथा रीति रिवाज अगली पीढ़ी को संचरित होते हैं। जब एक पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी, शिक्षा के दौरान, शिक्षा के अंतर्गत वो पढ़ी लिखी होगी, तो उससे अच्छे गुण जो है अगली पीढ़ी में, उसकी रीति रिवाज अगली पीढ़ी में संचरित होंगे, यानी ट्रांसफ़र होंगे, है ना। अगर इसका उल्टा देख लें तो अगर अनपढ़ समाज होता, अनपढ़ परिवार होता है, तो उसके अगली पीढ़ी में भी वैसे ही लोग आते हैं, उनकी कुछ जो सभ्यताएं हैं वो सही नहीं रहती, रीति रिवाज ही वैसे पुराने टाइप के होते हैं, है ना। अगला है, शिक्षा किसी भी बालक, विद्यार्थी तथा मानव में आत्मविश्वास का संचार करती है। जब किसी के अंदर कोई नॉलेज होगी, किसी के बारे में नॉलेज होगी, तो उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपने आप ऊपर रहेगा। वो
उसको, क्योंकि उसको उस चीज़ का पता है। जैसे क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उस किसी भी बच्चे को कुछ आता है उसका आंसर, तो वो खड़े होकर उसका जवाब दे देता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और जिसको नहीं आता है वो कुछ नहीं बोलता है, सिर नीचे झुका के बैठा रहता है। यानी इससे समझ में आता है कि विद्यार्थी या बालक का आत्मविश्वास ज़्यादा है, उसको उस चीज़ की नॉलेज है। अगला है शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति देश विदेश की गतिविधियां तथा संस्कृति के बारे में जो है वो जान पाता है। अगर शिक्षा नहीं होगी, अगर वो अनपढ़ होगा, तो क्या होगा, वो किसी भी देश विदेश की या अपने देश की पूरी सही नॉलेज नहीं रख पाएगा। वो कुछ भी नहीं जान पाएगा कि किसी देश में क्या हो गया है, क्योंकि उसको ज़्यादा शिक्षा से नॉलेज ही नहीं, उसका मानसिक विकास ही नहीं हो पाया है। वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जान पाएगा अगर मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो मानसिक विकास किस शिक्षा के द्वारा होता है। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीज़ें शिक्षा के उपरांत ही होती हैं। शिक्षा विद्यार्थियों की प्रत्येक परिस्थितियों में संतुलित रहने में सहायक होती हैं। जब शिक्षा हमारे अंदर, जब कोई चीज़ ज्ञान होगा, शिक्षा से हमारा मानसिक विकास होगा, तो हम अपने आप को संतुलित अवस्था में रख पाएंगे। कोई भी विपत्ति के समय हम अपने आप को संतुलित रख पाएंगे और अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके उस चीज़ को हम आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम अब जानते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। इसके बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। किस विद्वान ने क्या परिभाषाएं दी, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर आगे हम उद्देश्यों के बारे में और जानेंगे कि उद्देश्य क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले उद्देश्य की जो है जनरल अवधारणा जान लेते हैं। उद्देश्य जो है पूर्व दर्शित लक्षण है, यानी उद्देश्य को हम पूर्व निर्धारित करते हैं। कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी जानकारी देने से पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि इस नॉलेज का क्या उद्देश्य है, इसको प्राप्त करने के उपरांत हमारा कौन सा उद्देश्य पूर्ति हो जाती है। ये पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। जब हमारा उद्देश्य होगा तभी हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई क्रिया करेंगे, या हम उसके प्रति जो है हमारा लगाव रहेगा, या हम उसको संचालित कर पाएंगे, अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य जब होगा तब हमारा व्यवहार प्रेरित होगा उसके प्रति, उस कार्य को करने के प्रति। इस संदर्भ में सीबी गुड के अनुसार एक परिभाषा दी है इन्होंने कहा है, उद्देश्य एक पूर्व निर्धारित साध्य है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यानी ये कह रहे हैं कि उद्देश्य एक पूर्व निर्धारित साध्य, एक साधन है जो किसी क्रिया का जो है मार्गदर्शन करता है कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किस रास्ते से जाना है, कैसे कैसे जाना है, इसके जो है नियम क्या हैं, ये हमें कैसे काम करना है। उद्देश्य में ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया को जीवांत बनाती है। बिना उद्देश्य के जो है हमारी शिक्षा प्रक्रिया बेकार है ना। शिक्षक तथा विद्यार्थी को जागरूक बनाती है। उद्देश्य क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी को जागरूक बनाती है, उनमें दूरदर्शिता और दीर्घ दृष्टि उत्पन्न करती है, उसमें उत्साह, प्रेरणा और कार्य करने की अपूर्व शक्ति पैदा करती है। स्पष्ट उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम की रचना की जाती है तथा शिक्षण विधियों का भी निर्धारण उद्देश्य के द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षा की जो उद्देश्य हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें पता होना चाहिए कोई भी हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम इस काम के प्रति हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमें उद्देश्य का निर्धारण करना ज़्यादा ज़रूरी है। तब हम उस काम को कर पाएंगे कि हम किस उद्देश्य, क्या हमारा एम है, उसके तहत हम जो है उस कार्य के प्रति क्रियाशील हो जाते हैं। इस संदर्भ में कि उद्देश्य क्यों आवश्यक है, विद्वान है ये बीडी भाटिया के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है
इन्होंने कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। शिक्षक जो है उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का पता नहीं है। नाव जो है नदी में बह रही है, उसको अपने लक्ष्य का पता नहीं है, किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, उस पार जाना है कि आगे जाना है ना। और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान होता है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। जब शिक्षक को उद्देश्य का पता नहीं है तो उसी समान विद्यार्थियों को भी उस अपने लक्ष्य का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि शिक्षक को जो पढ़ा रहा है उसके उद्देश्य पता होना चाहिए, तब वो विद्यार्थियों को उन उद्देश्यों से अवगत कराएगा, तब वो उस चीज़ को पढ़ाएगा। इससे जो है वो सही तरीके से अपनी क्रिया को करेंगे। धन्यवाद।